हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए और कोर्स को आगे बढ़ाते रहिए। कोर्स भी आगे बढ़ेगा स्टूडेंट्स, आपकी फिजिक्स भी स्ट्रांग होगी। धीरे धीरे जो काम होता है और बहुत बड़ी यूनिकनेस से होता है तो वो बड़ा स्ट्रांग होता है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में मैंने पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण के लिए व्यंजक स्थापित किया था। आज के देखिए इस वीडियो में स्टूडेंट्स, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के लिए व्यंजक स्थापित मुझे करना है। बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, मैं कोई भी टॉपिक को ड्रॉप नहीं करूंगा जिससे कि आपका आगे का फ्यूचर के लिए रास्ता खुले। स्टूडेंट्स, पढ़ना कितना भी पढ़े, आज आप किसी चीज को 2 घंटे पढ़ लेंगे और कंपटीशन में यदि वो आ गया और उसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया तो पूरी जिंदगी का फर्क पड़ जाता है, पूरी लाइफ स्टाइल में फर्क पड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, धैर्य रखिए, पढ़िए, बड़ी यूनिकनेस से पढ़िए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरे फंडों को अपनाते हुए फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो बताइए स्टूडेंट्स, किसी भी ये मान लिया क्वेश्चन आ गया पेपर में, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स, ठीक है, हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे? पृथ्वी तल से नीचे, पृथ्वी तल से नीचे गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ही कर लिया। तो बताइए स्टूडेंट्स, किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसका चित्र बनाना चाहिए, दूसरे स्टेप में उसका वर्णन करेंगे, तीसरे स्टेप में फिजिक्स के नियम लगा देंगे और चौथे स्टेप में उसे स्टूडेंट्स गणित के द्वारा हल कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वन बाय वन स्टेप हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या बनाएंगे? हम चित्र बनाएंगे। चित्र क्या बनाएंगे? हम पृथ्वी। तो देखिए, थोड़ा बड़ी पृथ्वी बनाएंगे हम, जिससे कि क्योंकि हमें अंदर लेना है पॉइंट। तो ये लीजिए, ये अंदर एक पृथ्वी, ये पृथ्वी होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है हम पृथ्वी। पृथ्वी तल पर यहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? जी है। अब देखिए, इससे नीचे स्टूडेंट्स, दूसरे पेन से बना देता हूं स्टूडेंट्स। इससे नीचे h गहराई पर, जैसा हम ऊपर चले थे इससे भी ऐसे ही नीचे हम कितनी गहराई पर? h गहराई पे चले स्टूडेंट। ये इसका सेंटर है। ठीक स्टूडेंट्स, ये अब देखिए, इससे h गहराई पर हम आए तो यहां से ये लीजिए, ठीक है। यहां पर हमने एक गुफा खोद ली स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ठीक है। ये गुफा खोद कर दी और यहां पर आए, यहां है बिंदु P। ये क्या स्टूडेंट्स? बिंदु P। ये बिंदु P है, इस पर हमें गुरुत्वाकर्षण का मान ज्ञात करना है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मान ज्ञात कर ले। माने यहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है स्टूडेंट्स? G डैश। और यहां पर हमने क्या रखा है? m द्रव्यमान की वस्तु रख दी है नीचे, m द्रव्यमान की वस्तु। ठीक स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान समझे स्टूडेंट्स इसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पृथ्वी है, ये जो शेष पृथ्वी बची, ये तो संपूर्ण पृथ्वी है। ये क्या है? इसकी त्रिज्या कितनी? देखिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये त्रिज्या पूरी कितनी है? आर ई। और ये कितनी त्रिज्या है स्टूडेंट्स? आर ई माइनस एच। देखो, इतनी एच घटा दो, यहां से यहां तक कितनी है? आर ई। और इतने में से एच घटा दो, कितनी बच जाएगी? आर ई माइनस एच, जिसे मैं यहां लिख रहा हूं, आर ई माइनस एच। यहां इसलिए लिखा कि बिंदु पी वगैरह है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा स्थिति है। ठीक स्टूडेंट्स, और भी स्टूडेंट्स हम करने के लिए कि जो ये शेष पृथ्वी बची है, ये लीजिए, इसका द्रव्यमान में m डैश मानता हूं, m डैश। ठीक है, इसका द्रव्यमान मैंने क्या माना? m डैश, शेष पृथ्वी का। इसे मैं कर देता हूं स्टूडेंट्स, ये जो शेष पृथ्वी है
ये लीजिए, ये हमारी शेष पृथ्वी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या है, शेष पृथ्वी है। मैं लिख भी देता हूं, ये है शेष पृथ्वी, ये वाली क्या है, शेष पृथ्वी। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चित्र हो गया हमारा, देखिए कितना शानदार चित्र बना है। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वर्णन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। एक स्टेप पूरा होगा स्टूडेंट्स, तो दूसरा देखे, तो देखो पहले पृथ्वी का द्रव्यमान, ये लीजिए, ये इस एम, ठीक है। तो लिखिए उसी तरह से स्टूडेंट्स कीजिए, माना पृथ्वी का द्रव्यमान, वैसे माना पृथ्वी की त्रिज्या, ये हेडिंग है ना, देखो माना पृथ्वी की त्रिज्या आर ई तथा द्रव्यमान एम ई है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोटेशन समझ में आ गया। आर त्रिज्या और छोटा सा ए लगा दिया, ई का मतलब अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। ऐसे ही स्टूडेंट्स एम यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, और छोटा सा इसके नीचे लगा दिया यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, होगा सेंटेंस। ठीक है, अब ये पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान जी है। पृथ्वी तल पर, रटना बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमें माना पृथ्वी तल से h गहराई पर एक बिंदु P है। देखना स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट लाइन से, माना पृथ्वी तल से h गहराई पर, h गहराई पर एक बिंदु P है। लैंग्वेज देखना स्टूडेंट्स, एक बिंदु P है जिस पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना। इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु P पर एक m द्रव्यमान की वस्तु रखते हैं। ठीक है, जो करना है उसके लिए क्या करेंगे अब वो लिखेंगे। ठीक है ना, इसके लिए लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज का फ्लो देखिए स्टूडेंट्स। इसके लिए बिंदु P पर m द्रव्यमान की एक वस्तु लेते हैं, एक वस्तु रखते हैं या लेते हैं, रखते हैं या वस्तु लेते हैं, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब ये मान लेते हैं, देखो शेष पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आर माइनस है तथा द्रव्यमान एम डैश है। ठीक है ना, तो देखो शेष पृथ्वी
कि पृथ्वी का द्रव्यमान माना एम डैश लिख दो, एम डैश, तथा त्रिज्या कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, आर ई माइनस एच। ठीक है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट। ठीक, अब देखो, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, संपूर्ण पृथ्वी को एक समान गोला मानते हुए, ठीक है ना, तो लिखियो संपूर्ण पृथ्वी को एक समान घनत्व का इस m डैश का मान निकालने के लिए, भाई संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान तो me है, ये शेष पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मैं ये लॉजिक लगा रहा हूं, ठीक है ना। संपूर्ण पृथ्वी को एक समान घनत्व का गोला मानते हुए बहुत ध्यान से, ठीक है, देखो कितने शानदार तरीके से मैं कर रहा हूं, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व बराबर शेष पृथ्वी का घनत्व, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व समान है शेष पृथ्वी का घनत्व। यह हो, ठीक। अब सूत्र लगा दीजिए स्टूडेंट, देखिए बताइए, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहां लिख देता हूं मैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। थोड़ा इधर की ओर लिख लेता हूं स्टूडेंट, मुझे शानदार चाहिए, मुझे जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक ये लीजिए। घनत्व का क्या सूत्र होता है स्टूडेंट्स, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये तो होता है स्टूडेंट्स, इस सूत्र को लगाता हूं मैं, तो कीजिए ये सूत्र संपूर्ण पृथ्वी के लिए लगाइए। बताओ संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, me, समझ रहे हो ना स्टूडेंट। इधर मैं संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व लगाऊंगा, इधर शेष पृथ्वी का, तो इधर संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान है me अपॉन आयतन क्या है, गोला है 4/3 पाई RE क्यूब। संपूर्ण पृथ्वी का त्रिज्या कितनी, RE, और द्रव्यमान me, बराबर शेष पृथ्वी का द्रव्यमान हमने क्या माना स्टूडेंट्स, m डैश। ये निकालने के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, m डैश अपॉन 4/3 पाई, शेष पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, RE माइनस h का क्यूब। बस इससे मुझे क्या निकालना, m डैश का मान निकालना है, तो इससे ये कट जाएगा स्टूडेंट, देखो ये इधर आ जाएगा, है ना, तो m डैश कितना आया, m डैश आया स्टूडेंट, इसे इधर ले जाओ, me RE माइनस h का क्यूब, ये इधर चला गया ना स्टूडेंट्स, अपॉन RE क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। बस ये से स्टूडेंट्स इतना क्या है, ये अलग है, यानी कि शेष पृथ्वी का द्रव्यमान हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बस अब मेरे कितने स्टेप क्लियर हो गए स्टूडेंट, 2 चित्र हो गया, चित्र का वर्णन हो गया, और जो भी इसमें निकालना था। देखिए कितने शानदार तरीके से स्टूडेंट्स लिखा है। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो बताइए क्यों नहीं नंबर निकले, प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र क्या। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब हम क्या निकालते हैं, अब वही लगाते हैं, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स। अब मेरे पास क्या है, अब देखिए वस्तु, बहुत ध्यान समझना, अब वस्तु यहां पर रखी है, तो एक तो वस्तु होगी और एक ये पृथ्वी हो गई, संपूर्ण पृथ्वी इस पर बल नहीं लगाएगी, केवल शेष पृथ्वी लगाएगी। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट,
ये वस्तु तथा शेष पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कि पहली वीडियो में क्या था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आप देखिए करता हूं स्टूडेंट्स, इसको आप हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ठीक है, इससे आगे तो अब लिखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नियमानुसार, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, बहुत अच्छा हो जाएगा, वस्तु तथा शेष पृथ्वी, शेष पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, निम्न हो। ठीक है, क्या बताइए क्या है। देखिए फ्रेंड्स, F याद है, F बराबर G m1, ये है ना सूत्र इसका, पता गुरुत्वाकर्षण F बराबर, मैं इसे उसमें लिख देता हूं स्टूडेंट्स, मुझे बिल्कुल भी आलस्य नहीं है। तो कितना था स्टूडेंट्स, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही है ना स्टूडेंट्स। तो ये वाला सूत्र अपने इस केस में लगाइए, तो F बराबर G m1 की जगह m और m2 की जगह m डैश, शेष पृथ्वी का द्रव्यमान m डैश है, अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी, ये m है, और यहां से यहां तक की दूरी r e माइनस h। बहुत ध्यान से फ्रेंड्स, r e माइनस h का होल स्क्वायर, समझ गए ना स्टूडेंट। बस अब m डैश का मान समीकरण 1 से रख दो, तो लिखिए F बराबर G m डैश की वैल्यू रखो, m e r e माइनस h का क्यूब अपॉन r e क्यूब, ये वाला r e क्यूब। अभी ये रहेगा स्टूडेंट्स r e माइनस h का स्क्वायर, अभी तुमने m डैश की वैल्यू रखी था ना, तो ये लीजिए r e माइनस h का, बहुत अच्छी तरह से हर चीज देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, मेरा इसका काम खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, ये समीकरण 1 से है ना, यहां पे लिख दीजिए समीकरण 1 से रखा। तो देखिए सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स, F बराबर, आप एक एक लाइन छोड़ेंगे स्टूडेंट्स, G, इससे देखो स्टूडेंट्स, इस फैक्टर से ये कट जाएगा ना, एक और बचेगी बस, G m m e r e माइनस h अपॉन r e क्यूब, ये होगी इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब पृथ्वी द्वारा इस पर लगाया गया क्या, गुरुत्वीय बल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखिए शेष पृथ्वी द्वारा, शेष पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वीय बल है, लगाया गया गुरुत्वीय बल, ठीक है, कितना होगा स्टूडेंट्स, F डैश बराबर एम जी डैश, ये होता है वैसे न्यूटन के नियम अनुसार होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। ठीक है, ये होगा F डैश बराबर एम जी डैश। अब ये वस्तु ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, यहीं पर है, तो इसका मतलब संतुलन है, इसका मतलब इस पर दो बल लग रहे हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, एक गुरुत्वीय बल लग रहा है। जब ये स्थिर है, संतुलन है, तो इसका मतलब ये दोनों बल बराबर होंगे।
ओके, तो लिखिए संतुलन की अवस्था में दोनों बल बराबर होंगे। संतुलन की अवस्था में ये दोनों बल बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों बल बराबर रख दो, अर्थात F बराबर F डैश, F डैश बराबर F डैश की वैल्यू ऊपर से रखो, ये ले एम जी डैश बराबर यहां से इसकी वैल्यू रख दो F की, क्या स्टूडेंट्स, जी एम एम ई आर ई माइनस एच अपॉन आर ई क्यूब, एम से एम कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसे ऊपर सोल्व करूंगा। ठीक, तो करिए स्टूडेंट्स ऊपर सोल्व। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना हुआ, एम से एम डैश कट गया, क्या बचा, जी डैश बचा, जी डैश बराबर जी एम ई आर ई माइनस एच अपॉन आर ई क्यू। ये किसके पदों में आया स्टूडेंट्स, ये आया कैपिटल जी के पदों में, लेकिन हम लिखते हैं स्मॉल जी के पदों में क्योंकि ये भी स्मॉल जी ही है। ठीक स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या संबंध होता है, जी बराबर स्मॉल जी, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां से जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर। अब ये वैल्यू है आप यहां पर रखिए, तो जी डैश बराबर जी एम ई आर ई स्क्वायर आर ई माइनस एच अपॉन आर ई क्यूब। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इससे कट जाएगा, मैं काटता नहीं हूं, बस आप समझ लीजिए, कटना हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे तो आप इसे ऐसे काट सकते, ये लीजिए, तो जी आर ई माइनस एच अपॉन एक बचा है नीचे आर ई। अब आर ई ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर से आर ई कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो जी डैश बराबर जी आर ई कॉमन ले लो ऊपर से, क्या बचेगा, 1 माइनस एच अपॉन आर ई, और नीचे तो स्टूडेंट्स आर ई है ही, तो समझिए ना, आर ई इस ब्रैकेट से मैंने बाहर ले लिया, तो ये तो 1 बचेगा और आर इसके नीचे आ जाएगा, एक आर ई से आर। तो देखा स्टूडेंट, तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपॉन आर। यही स्टूडेंट्स किसके लिए व्यंजक है, पृथ्वी तल से नीचे जाने, पृथ्वी तल से नीचे गुरुत्वाकर्षण के लिए व्यंजक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यही ये आ गया। अब स्टूडेंट यही मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, फाइनल यही पृथ्वी तल से h गहराई पर, h गहराई पर गुरुत्वाकर्षण का व्यंजक है। ठीक है, पृथ्वी तल से h गहराई पर, ठीक है, पृथ्वी तल से h गहराई पर गुरुत्वाकर्षण का व्यंजक है, गुरुत्वाकर्षण का व्यंजक है। ठीक है, ये होते स्टूडेंट्स टॉपर्स के जवाब। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने सूत्र कर लिया, अब इसका हम क्या करते हैं, एक दो में पॉइंट्स आउट करते हैं कि पृथ्वी तल से अब नीचे जाने पर जी का मान या तो 9.8 था, नीचे जाने पर घटेगा या बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, तो सूत्र से ही डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए चूंकि ये देखिए
अब देखिए 1 में से ये घट रहा है, तो यानी कि जो H/RE का मान है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये लीजिए, इसका मान एक में से कुछ घट रहा है, एक में से स्टूडेंट्स कुछ घट रहा है, तो अतः जी डैश क्या मान जी है, यानी कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। अर्थात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अतः पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। मेरी हर एक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक भी वीडियो स्टूडेंट्स आपको मिस हो गई तो जो बीच की चैन है, जो बीच का सीक्वेंस है, वो आपका एक लिंक टूट जाएगा और आपको फिर आगे की वीडियोज को समझने में दिक्कत होगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको कोई नुकसान ना हो। यहाँ से तो मैं वीडियो भेजता रहूँ लेकिन वो आप तक ना पहुंचे या किसी कारणवश आप उसे देख ना पाओ, भूलवश, गलतीवश या किसी वश से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ तैयारी करते रहिए और अपने फ्यूचर का निर्माण करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।